आज तक से आशीष। सर एक मिनट, कुछ समझ में नहीं आ सर, रहा। आशीष हूँ आज तक से। ये वाराणसी की सीट पे जो कैंडिडेट उतारा गया है, क्या उसको वापस करेगी या जिन सीटों पर एक मिनट, थोड़ा सुनने दीजिए भैया। जो भी सीटें ऐसी थी जहां पर समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा था, वहां पर वापस किया जाएगा? किस तरीके से आप लोगों का कोऑर्डिनेशन बना है? वो दीजिए, एक यहाँ रख लीजिए, उसको जानकारी। जो सहमति हो गई है उस पर पूरी ईमानदारी से अमल होगा, तो हो गया, अंडरस्टूड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब चंद्रभान यादव, अमर उजाला से। महासचिव जी, कांग्रेस अपने कैंडिडेटों की सूची कब तक डिक्लेयर कर देगी? बहुत जल्दी ही, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया की शुरुआत अब जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज सुनिश्चित हुई हैं तो स्वाभाविक है कि उसके आगे की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश इलेक्शन कमेटी और उसके बाद में सीईसी इस पर फाइनली मोहर लगाएगी। सीमा रिजवी, भारत समाचार। सर, अखिलेश यादव जी कब न्याय यात्रा में शामिल होंगे? अब गठबंधन हो गया है, क्योंकि लखनऊ से तो यात्रा निकल गई, अब आगे कहां पकड़ेंगे राहुल गांधी को? मैं इस पर एक बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हम सभी लोग माननीय अखिलेश जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो निमंत्रण माननीय कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा उन्हें दिया गया था उसकी स्वीकृति प्रदान की, और उन्होंने स्वयं इस चीज के लिए जाहिर रूप से कहा था कि वो इस यात्रा में जहां भी, पहले उनका यह था कि अमेठी रायबरेली में इसमें शामिल होंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 24 और 25 को भी यात्रा चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो अपने सुविधा अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष का पुनः उनके पास में स्मरण कराया गया है और बहुत जल्दी ही वो अपने प्रोग्राम की स्वीकृति देंगे। कब? सर, प्रशांत श्रीवास्तव, इंडिया टुडे से। अजय राय जी, एक सवाल है आपसे। वैसे तो सीटों की घोषणा हो गई है, 17 नाम सीटों के बता दिए हैं, लेकिन ये क्या सच्चाई इस बात में है कि श्रावस्ती और खीरी को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है? देखिए, पेच तो कहीं पर भी नहीं फंसा हुआ है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी जो पिछले 1.5 महीनों से, ये इतना आसान। एक मिनट भाई, आप लोग अगर शांत हो जाएंगे तो मैं बोल पाऊंगा, प्लीज। ये प्रक्रिया, मैं एक चीज बता दूं कि ये निर्णय कोई बैठकर, टेबल पे बैठकर और बंटवारे के तौर पर नहीं हुआ है। ये जैसे मैंने कहा कि एक दूरगामी लक्ष्य को साथ में रखते हुए, जिसमें लोकसभा चुनाव सर्वप्रथम चुनौती हमारे सामने है, इसके चलते हुए अनेक विषयों पर चर्चा होकर यह निर्णय लिया गया। और स्वाभाविक है कि इसमें आने वाले समय में अगर ऐसा कोई लगता है तो दोनों दल मिलकर चर्चा करेंगे, और इसमें कोई, जैसे पहले चर्चा करते हैं, अगर ऐसी कोई चीज होगी तो वो चीज आप लोगों को सूचित कर दी जाएगी, लेकिन वो चुनाव के हित में होनी चाहिए, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इसके बेहतर नतीजे के लिए होना चाहिए। सर, विवेक त्रिपाठी, INS न्यूज एजेंसी से, उसके बाद उधर। अविनाश जी, एक सवाल मेरा है, आपके साथ ये आजाद समाज पार्टी क्या चुनाव नगीना से लड़ने की बात चल रही है, क्या वो रहेंगे गठबंधन में या नहीं? कौन भैया? चंद्रशेखर। देखिए, अभी जैसा मैंने कहा कि एक ब्रॉडर तरीके से इन 80 लोकसभा क्षेत्रों का विभाजन, दोनों जिम्मेदारियां दोनों दलों ने, राष्ट्रीय दल और हमारी समाजवादी पार्टी ने लिया है, और इसके बारे में आने वाले दिनों में जब अन्य कई छोटे दल हैं, कई ऐसे दल हैं जो कि विशेष जाति विशेष को का प्रतिनिधित्व करते हैं, कोई विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे कई दल भी इसमें शामिल हैं। तो जब प्रक्रिया वो शुरू होगी, अगली प्रक्रिया, तो निश्चित रूप से अगर वहां पर गठबंधन में उचित समझा गया तो निश्चित रूप से उनको भी समावेश किया जाएगा। जी सर, आदित्य तिवारी, दैनिक भास्कर से। पहले इनको दीजिए, ये इनका बड़ा पहला प्रश्न। दिनेश, और उनका बहुत ही, मेरा सवाल ये है कि इस गठबंधन का क्या वजूद है? न इसमें जयंत चौधरी और न मायावती, क्या आप वेंटिलेटर पर हैं? मुझे आपके इस दुख से मैं वाकई में बहुत भावुक हो गया कि आपने इंडिया गठबंधन के प्रति जो जब से चीख कर जो आपने भावना व्यक्त की, मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका।